हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अभी जितने भी वीडियोस बना चुका हूं उसमें एक सवाल तो बार बार रिपीट यहाँ पे हो रहा है कि ठीक है, आज के दिन की अगर बात करें, बाजार में लाल निशान एक्सपेक्टेड ही था, बट फिर भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा किया और अच्छा कर सकते थे। बट आखिरी क्षण की अगर हम लोग बात कर ले, यहाँ पे कुछ यहाँ पे घंटों में आप देख सकते हो प्रेशर एकदम बढ़ते हुए देखने को मिला। और आपको पता है भाई, ये मार्केट में एकदम नॉर्मल सी चीज़ें बहुत बार देखने को मिल जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती खास की हर वक्त कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कारण होना चाहिए। बेसिक बेसिक चीज़ें ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। और बेसिक चीज़ यूजुअली क्या होती है, आइदर अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स या फिर विदेशी मार्केट में कोई प्रेशर आया तो इस चीज़ के चलते ही वो पैटर्न देखने को मिल जाता है। अन्यथा अगर हम लोग देखें तो हमारे मार्केट के जो बड़े वेटेज वाली कंपनियां हैं उनको अगर आप देखोगे वहाँ पे बड़ा प्रेशर अगर आया तो अल्टीमेटली निफ्टी 50 में भी हम लोगों को वो गिरावट देखने को मिल जाती है। बिकॉज निफ्टी 50 का खुद का कोई वजूद नहीं है। निफ्टी 50 नाम का कोई कंपनी है, स्टॉक है, ऐसा नहीं है। ये कुल मिला के 50 स्टॉक से यहाँ पे जो एवरेज हम लोग को देखने को मिल जाता है उससे इसका हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। सो इन 50 में से जो बड़ी दिग्गज कंपनी है उनमें अगर अचानक से सेल ऑफ अगर आ जाए, ठीक है, तो उस प्रकार से इसमें वो रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर छोटी कंपनी में सेल ऑफ आ जाए जिसका वेटेज छोटा है तो कुछ इतना खास रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर बड़ी कंपनी में सेल ऑफ आ जाए तो रिएक्शन देखने को मिल जाता है और वही चीज़ें बार बार देखने को मिल जाती है। एंड आज के दिन की बात कर ले तो रिलायंस में आज के दिन आपने देखा होगा 1.25% की गिरावट एकदम आखिरी क्षण में आ गई। तो इस चीज़ के चलते वो चीज़ें हम लोग को रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। रिलायंस की बात कर ले, एचडीएफसी की बात कर ले, आईसीसी की बात कर ले, अभी करंट लेवल पे इनका वेटेज ज़्यादा है। सो वो यूजुअली इंडेक्स पे हम लोग को प्रभाव डालती हुई देखने को मिल जाती है। सो इसी चीज़ के चलते वो मार्केट में हम लोग को पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो के फिन टेक्नोलॉजीज, यस, के फिन टेक की अगर बात करेंगे, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आप सभी लोगों को पता है बड़ा बनते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार आईपीओ भी आ रहे हैं, इस चीज़ के चलते भी इनको बेनिफिट होता है। रजिस्ट्रार आप सभी लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोग जो आईपीओ में अप्लाई करने वाले होंगे वो शायद से इनके वेबसाइट के ऊपर जाके चेक भी करते होंगे कि भाई आईपीओ लगाए कि नहीं लगाए। एनीवेज, सो के फिनटेक की बात करें तो आज के दिन एकदम ही जोरदार गिरावट देखने को मिल गई। ऐसे 4-5% एकदम झटके में ही उड़ते हुए देखने को मिल गए। तो इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों? सो मार्केट जब चल रहा था एक खबर यहाँ पे सामने आ गई कि कंपनी के जो प्रमोटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं वो यहाँ पे ब्लॉक डील के जरिए क्या कर सकते हैं, अपना स्टेक कितना अप टू 15% तक बेच सकते हैं, ऐसा प्लानिंग वो यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये कोई ऑफिशियल खबर यहाँ पे नहीं थी, बट ऐसी खबर आ गई कि वो प्लान कर रहे हैं अपना स्टेक बेचेंगे करके। और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि फिनटेक के जो हम लोगों को मेन प्रमोटर देखने को मिल जाते हैं, एक जमाने में लगभग 48-50% के आसपास का उनका स्टेक था, वो लगातार घट घट कर बहुत नीचे आते हुए देखने को मिला था। सो जब भी इससे रिलेटेड कभी कोई खबर आती है तो केफिन टेक में वो पैनिक देखने को मिल जाता है। तो इसी खबर के चलते वो गिरावट देखने को मिली। बट अभी दोस्तों कंपनी के ओर से क्लैरिफिकेशन सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। केफिन टेक्नोलॉजीज ने डिनाई किया है, यस, कि प्रमोटर जनरल अटलांटिक की अगर बात कर ले, जो बात चल रही है 10 से 15% अपना स्टेक वो बेचेंगे, ये सच नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये खुद केफिन टेक्नोलॉजी ने एक्सचेंज को यहाँ पे बताया कि जो रिपोर्ट के जरिए खबर है वो इनएक्यूरेट है। आपको पता है भाई, रिपोर्ट के जरिए ही मार्केट में हम लोग को रिएक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ करके। ठीक है, मतलब जो भी एक्टिविटी होती है भाई वो मार्केट में हमेशा रिपोर्ट के जरिए होती है और रिपोर्ट हमेशा सच नहीं होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग को सच ही देखने को मिल जाता है, बट बहुत बार फेक भी रहता है, गलत भी रहता है। सो इस केस में अगर हम लोग बात करें, कंपनी तो फिलहाल कह रही है कि ये जो रिपोर्ट्स के जरिए जो खबर आई है कि जनरल अटलांटिक अपना स्टेक यहाँ पे निकालना चाहते हैं, वो इनएक्यूरेट है। जो ये खबर चल रही है टोटली रूमर है, रूमर बोले तो अफवाह है, स्पेकुलेशन है। ठीक है, तो इस खबर के ऊपर कोई भी भरोसा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कंपनी ने साफ साफ इसको यहाँ पे डिनाई किया है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग चेक करेंगे केफिन टेक का, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रमोटर में बड़ा नाम वही देखने को मिलेगा, जीए, जनरल अटलांटिक की अगर बात कर ले तो लगा मतलब दिसंबर में स्टेक 32 था, मार्च में 31.98 हुआ, जून में देख सकते हो 21.97 देखने को मिला, और ये अभी कितना है 21.97। और अफवाह क्या आई थी, 10 से 15% स्टेक निकाल सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो एग्जिट ही यहाँ पे कर जाएंगे। ठीक है, एंड इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि अगर आप 2022 का डेटा देखोगे दिसंबर में तो इनके पास लगभग 48.95% स्टेक था। ठीक है, तो घटा घटा कर उन्होंने क्या कर दिया है, अपने स्टेक को काफी कम यहाँ पे किया है। सो प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे कम कर रहे हैं, क्या ये डरने की बात है? तो दोस्तों ऐसा नहीं। मैंने आपको क्या सिखाया, यस, अगर प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं तो 3 चीजों की ओर जा सकता है, 3 या फिर 2 बोलो, कौन सा? आइदर पब्लिक खरीदेगी या फिर इंस्टीट्यूशंस, जिसमें एफआईएस भी आते हैं और डीआईएस भी आते हैं। सो वहां पे अगर आप चेक करोगे
तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कि ठीक है भाई, प्रमोटर 22 देखने को मिल रहे हैं, 22-23, बट एफआईएस 27 से 28, डीआईएस की बात करें 23 है, एंड पब्लिक के पास 25 के आसपास है। मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। वी कैन ऑल्सो से दैट कि ऑलमोस्ट 50% जो कंपनी का कंट्रोल है वो इंस्टीट्यूशंस के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, डरने का बात कब होता है भाई, कि प्रमोटर यहाँ पे निकल रहे हैं और भाई माल पब्लिक ही उठाते जा रहा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर मतलब एक बोलते हैं ना कॉशियस वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो जाता है। तो आप चाहो तो इसको भी नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी, यस, अदानी के स्टॉक्स तो आप लोगों ने देख लिए, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी एक खबर तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है, कौन सी, सेबी ने इनको क्लीन चिट दे दिया, स्टॉक मैनिपुलेशन यहाँ पे कोई उनको यहाँ पे सबूत नहीं मिला, जो कि हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर एलिगेशन यहाँ पे लगाए थे। और जिस दिन ये खबर आई थी ऑलरेडी अदानी के स्टॉक्स हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को मिले थे। अभी और वापस क्यों भागते हुए देखने को मिल गए, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों यहाँ पे जेफरीज, यस, जेफरीज ने यहाँ पे इससे रिलेटेड अच्छी कमेंट्री यहाँ पे दी है। उनको लगता है कि ये और अच्छा यहाँ पे करेगा करके, और जैसे ये कमेंट्री हम लोग को देखने को मिल गई तो उसके बाद और तेजी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं एंटायर अदानी ग्रुप में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इन्फोसिस, यस, इन्फोसिस आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, आईटी स्पेस में काम करने वाली कंपनी। फिलहाल जो भी ड्रामा यहाँ पे करा के रखा हुआ है ट्रंप ने, ठीक है, आईटी स्पेस में तो मतलब एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुके, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ बोलते हैं फिर वापस विड्रॉ कर लेते हैं। अभी इसके पहले का मतलब आज के दिन का पहला वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि आईटी सेक्टर के ऊपर भी एक लटकती हुई हम लोग को तलवार देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर वो तलवार गिर गई तो भाई आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से चलाने के लिए। अब वो होगा नहीं होगा वो किसी को भी पता नहीं, वो तो हायर एक्ट पास होगा, बिल होगा कि नहीं, उसके ऊपर इफ बट का खेल है। बट अगर मैं अभी की बात कर लूँ तो एक पॉइंट मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, कौन सा, कि इन्फोसिस ने रिसेंटली क्या अनाउंस किया है, बायबैक। एंड बायबैक की अगर हम लोग बात करें 18,000 करोड़ का बायबैक है, आप सभी लोगों को पता है। कंपनी बायबैक में क्या करती है, बताती है कि कितने शेयर्स वो वापस खरीदेंगी। तो यहाँ पे कंपनी ने पहले बोला है कि 10 करोड़ शेयर्स को हम लोग वापस लेंगे। अब होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को एक अलर्ट वाला पॉइंट पहले ही सिखाया था, क्या सिखाया था, कि यहाँ पे कंपनी ने जब अनाउंस किया था बायबैक 1510 1520 ऐसा कुछ तो चल रहा था, और प्राइसिंग हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऊपर वाला ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, 1800 के आसपास, मतलब अच्छे प्रीमियम पे देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि यस, जितना इन्फोसिस का शेयर ये गिरते चला जाएगा उतने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करने का विचार करते हैं। क्यों, यस, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई फिर यहाँ पे निकल जाना चाहिए कि नहीं निकल जाना चाहिए, ये सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल जाती है। हाँ, अगर शेयर में अच्छी तेजी आती है तो लोग कंपैरेटिवली कम पार्टिसिपेट करते हैं बायबैक में, बट ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, फिर और लोग आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कोई प्रॉपरली अगर स्ट्रैटेजी बनाता है कि बायबैक में मुझे जाना है, फायदा उठाना है कि नहीं, वैसे तो अभी फायदा धीमे धीमे कम ही हो रहा है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन के चलते, बट फिर भी इस चीज के चलते और ज्यादा कंपटीशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। जितना फिर मतलब इन्फोसिस के शेयर पे दबाव आएगा उतने ज्यादा लोग आपको बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप, यस दोस्तों, ट्रंप ने एक नया एटम बॉम्ब यहाँ पे फेंक ही दिया था। आप सभी लोगों को पता है, वीकेंड्स की अगर बात करें, सैटरडे संडे, ठीक है, और जो बेचारे यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लाइट से यहाँ पे आ रहे थे, बीच में ही दुबई यहाँ पे उतर गए, फिर वापस एकदम 4-5 गुना टिकट निकाल कर वापस चले गए, और फिर उनको पता चल गया मिडल वे पे ही कि भाई उनको जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, मतलब पूरा मॉनेटरी देन मेंटली सबको डिस्टर्बेंस यहाँ पे उन्होंने देखे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसी बात नहीं कि जो मार्केट में यहाँ पे काम है, जो मार्केट में नहीं भी है उनको भी परेशान करके इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, इंडिविजुअल को भी और उनके फैमिली को भी, और कितना परेशान करेंगे गॉड नोस। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ट्रंप के इस नए यू टर्न या फिर ये जो रवैये के चलते H1B वीज़ा का ड्रामा या फिर 25% आउटसोर्सिंग जो टैक्स यहाँ पे लगाने वाले, इस चीज़ के चलते दो चीज़ों में वापस हम लोग को बड़ा बदलाव होते हुए देखने को मिल चुका है। कौन सी चीज़ें, तो दो में से पहली चीज़ है गोल्ड। या दोस्तों गोल्ड में वापस हम लोग को जोश देखने को मिल रहा है, ठीक है। गोल्ड बीच बीच में नीचे आ रहा था क्योंकि ट्रंप की अनसर्टेनिटी थोड़ी सी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। बट वापस आप देख सकते हो गोल्ड में जोश आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो हमारा रुपी और ज़्यादा डिप्रिशिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे गोल्ड में मतलब और ज़्यादा रिटर्न्स बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर से अगर हम लोग बात करें, रुपी वीक होते हुए देखने को मिल गया। एंड जो एफआईएस हम लोग अगर बात करें, जो थोड़ा सा हिंट दे रहे थे कि भाई चलो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए खरीदारी हुई, बिकवाली थोड़ी सी हुई, फिर खरीदारी हुई, फिर थोड़ी सी बिकवाली हुई, फिर खरीदारी, फिर खरीदारी, मतलब वो हिंट दे रहे थे भाई कि सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज यहाँ पे हो रहा है। अमेरिका में फेड ने भी रेट कट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है इमर्जिंग मार्केट के लिए, हमारे लिए। बट यहाँ पे वापस ट्रंप ने जैसे ये अनसर्टेनिटी का तड़का लगा दिया, आईटी सेक्टर के पीछे हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड अगर आईटी सेक्टर को लेकर अगर कोई बहुत बड़ा डैमेजिंग वाला खबर आया तो हमारे इकोनॉमी को वापस डैमेज करेगा। जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है आईटी सेक्टर, आप सभी लोगों को पता ही है। सो इसी डर के चलते आप देख सकते हो वापस
एफआईएस ने क्या कर दिया, तगड़ी सेलिंग कर दी, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग हम लोग को आज के दिन देखने को मिली, जो कि कई समय तक देखने को नहीं मिल रही थी। हो रहा था, सेलिंग हो रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वापस जो तगड़ी सेलिंग का जो इनका जो नेचर हम लोग को देखने को मिलता था, एफआईएस का जो थोड़ा बहुत पॉज हुआ था, वो वापस ट्रिगर ट्रंप ने यहाँ पे करवा दिया। सो जैसे मैंने कहा था दोस्तों, सारी चीजें अगर हम लोग चेक करेंगे तो इंडियन मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम वाली चीज है। कौन सी? यस, जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। भाई ये जब तक यहाँ पे चुप यहाँ पे नहीं बैठते हैं, इनकी अनसर्टेनिटी जब तक यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ठीक है, हमारे मार्केट में मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, ये उथल पुथल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। सो हमें नहीं पता भाई आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में, या फिर आज भी कोई ये एक नया खेल यहाँ पे खेल लेंगे, और इस चीज के चलते जैसे कि आपको पता है इसका जो इम्पैक्ट है हमारे मार्केट के ऊपर यहाँ पे पड़ता है, ये सबसे बड़ा वर्स्ट पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। किसी ने तो ये कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर ये इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब तक नहीं होता है तब तक तो मतलब वो चीज़ को एक्सपेक्ट करना ठीक यहाँ पे बात नहीं होगी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।